तो आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बड़ा, मोदी में है दम, टैरिफ 18% तक करना पड़ा कम। आज न्यूज 18 इंडिया पर यह बड़ी और सुबह सवेरे अच्छी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11:02 पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट ने पूरे देश को खुशखबरी दे दी। और खुशखबरी ये देखिए, सबसे बड़ी टेंशन आज की तारीख में भारत को अगर कोई थी तो वो ये थी कि बताइए, ये जो बार बार अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ थोप रहा है, इससे हमें बहुत नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। लेकिन कल जो खबर आई उसने इन सारे सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। भारत के धैर्य के सामने अमेरिका को आगे आकर टेबल पर बातचीत करनी पड़ी है और इसीलिए आज पूरा हिंदुस्तान एक ही बात कर रहा है, झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। पिछले 10 घंटों से पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी दोस्ती का ख्याल रखा और दोस्ती के साथ साथ अपने दोनों मुल्कों के सिटीजन्स का ख्याल रखा, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखा। राष्ट्रपति ने खुद, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की है। हालांकि आप जानते हैं वो एक्स पर नहीं, वो ट्रूथ सोशल करके है, उन्हीं का अपना प्लेटफॉर्म है। ट्रूथ सोशल पर आकर वो लिखते हैं कि अब भारत पर 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ ही लगेगा। टैरिफ घटाने के लिए पीएम मोदी ने ट्रंप को एक्स पर पोस्ट करके थैंक यू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया। जब इस डील का ऐलान हो रहा था उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में मौजूद थे। एस जयशंकर 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं। वो आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस डील में अमेरिका के राजदूत सर्गेई गोरे का रोल बहुत अहम बताया जा रहा है, क्योंकि वो पिछले महीने ही भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं। तो ऐसे में उनका यहाँ पर आना, और उनका अगर एक्स पर पोस्ट आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट शो की है वो आपको साफ शब्दों में नजर आएगी। महीने भर के अंदर ही, जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, पोस्ट होते हैं, महीने भर के अंदर टैरिफ डील का ऐलान हो जाता है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं। मैं इंतजार कर रही हूं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कर्नल दानवीर का भी मैं इंतजार कर रही हूं और पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मेरे सहयोगी और शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी दिल्ली से अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे पता है जब अमेरिका के राजदूत यहाँ पर पहुंच रहे थे तो आपने मुझे, यहाँ स्टूडियो में हम दोनों मौजूद थे, मुझे याद है वो क्षण, और उसी दिन मेरे ख्याल से उनकी पोस्टिंग हुई थी और आपने मुझे कहा था कि रूबिका, अमेरिका के एम्बेसडर के यहाँ पर आना कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा, मैं इतना यकीन रखता हूँ। और देखिए आज वो यकीन तब्दील हो गया सच में। आपने बिल्कुल ठीक कहा रूबिका। देखिए, जिस तरह से किसी भी देश में अमेरिकी राजदूत का होना बहुत जरूरी होता है और बहुत लंबे समय से यहाँ पर दिल्ली में अमेरिकी राजदूत नहीं था, सीडीए के तौर पर कुछ ऑफिशियल्स वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन जब ये ट्रेड डील को लेकर चर्चा चल रही थी, इसी बीच ये फैसला लिया जाता है कि अमेरिकी राजदूत यहाँ पर चार्ज लेंगे और सर्जियो गोर ने आते साथ ही कुछ अच्छी बातें भी रखी थी अपने पहले भाषण के, जो उन्होंने अपना पहला भाषण एम्बेसी के अंदर दिया था। उसी से ये साफ हो गया था कि अब जो रिश्ते हैं वो वापस पटरी पर लौटने वाले हैं। और उससे ठीक कुछ दिनों बाद ही हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डावोस में नेटवर्क 18 को ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत चल रही है और एक अच्छी ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। तो ये जो ट्रेड डील की हम बात कर रहे थे, लगभग 1 साल से ये बातचीत चल रही थी, लेकिन इसमें फाइनली इसमें सहमति तो बन गई। निटिग्रिटी अभी आना सामने बाकी है कि क्या डिटेल्स इसको लेकर सामने आएंगी। लेकिन ये जरूर है, ये एक बड़ी जीत है भारत के लिए कि जहां 50% का था अब से कुछ महीने पहले तक, अब वो घटकर 18% रह जाएगा और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे कम टैरिफ वाला देश है। और प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुबह सवेरे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका। लेकिन पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। जब हम कह रहे थे कि हमें एक सोने की चिड़िया वापस बनना है, 2047 तक सपना पूरा करना है, उसमें सबसे बड़ा हर्डल अमेरिका के साथ ये बढ़ता टैरिफ और दूरियां, इसे पार पा लिया गया है। लेकिन अगर आसान शब्दों में आप गौरव जी हमें बता पाए कि इसमें हुआ क्या है।
कि हुआ ये रूबिका जी कि अगर भारत 100 रुपए का मान लो हैंडीक्राफ्ट आइटम मान लो, और हैंडीक्राफ्ट आइटम रूबिका जी उदयपुर में बना हो और उसको वो एक्सपोर्ट करता था, तो 50% टैरिफ मीन्स अमेरिका के बाजारों में वो 150 रुपए का आइटम मिलता। अब वही आइटम अमेरिका के बाजारों में 118 रुपए का मिलेगा। तो जो हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस थी, जो हमारी एक्सपोर्ट की ताकत थी, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा बड़ा ट्रेड होता है देश का, तो जो हम हैंडीक्राफ्ट है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, केमिकल्स है, ये मेजर प्रोडक्ट्स है जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और जब 50% टैरिफ लगा तो हमारी जो 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 अमेरिकन जो एक्सपोर्ट इंपोर्टर है उसके लिए प्राइस काफी बढ़ गई। प्राइस बढ़ने से वो चीजें अमेरिकन बाजार में इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रही। पर अब वापस 18% पर टैरिफ लगाने से हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज हैं, छोटे जो कुटीर उद्योग हैं जो अमेरिका के लिए हस्तकला या हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करते हैं, उनको बहुत बड़ी ताकत और राहत मिली है। और रूबिका जी, मैं ये एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि जापान और ईयू के बाद भारत की टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाई गई सबसे कम है। अगर हम कंपैरिजन करें, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, फिलीपींस, ये सब 20-21% पे है। और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया ये 25%, 30% पे है। और ब्राजील जैसे देश 50% टैरिफ पे अभी भी बने हुए। तो अब इससे क्या फायदा हुआ कि मेरा जो देश का एक्सपोर्टर है, हमारे देश का जो एक्सपोर्टर है, और अगर हम कंपेयर करें कि टेक्सटाइल में हम बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से compete करते हैं, तो अभी भी 2% का फर्क है। हमारा 18% है, उनका 20% है। तो हमें अब अमेरिका का बड़ा मार्केट मिलने में बड़ी ताकत मिलेगी। तीसरी बात रूबिका जी, इस डील के साथ भारत ने एक वैश्विक स्तर पे अपनी ताकत और 140 करोड़ देशवासियों की खपत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी के पर्सनल रिश्तों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपना ट्वीट भी करते हैं तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी जो मित्रता है, दोस्ती है, उसका जिक्र करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों के खपत की ताकत, भारत के अर्थव्यवस्था के रेजिलियंस की ताकत, हमारे स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी की ताकत। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि दुनिया के हर देश ने टैरिफ के बाद रिएक्ट किया, भारत ने रिएक्ट नहीं किया, भारत ने पेशेंस दिखाया। और चौथा और अंतिम कि प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्तिगत इक्वेशंस है, उसका फायदा आज देश की अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब